हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ चांदनी में। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी जेई 2016 का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा पास है। मात्र आज से 10 दिन बचे हुए हैं। आज 9 दिसंबर है, 19 दिसंबर दिन रविवार को एग्ज़ाम होना है दोस्तों। तो मात्र आज से 10 दिन बचे हुए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैंने आपको कंटिन्यूअस 50-50 क्वेश्चन कंप्यूटर के प्रोवाइड कराए थे। जो मेरी लास्ट क्लास थी दोस्तों, क्लास नंबर 9 में मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको दिखाए थे जो सन 2015 में जेई के एग्जाम में पूछे गए थे। क्वेश्चनों की दोस्तों संख्या थी 20 और मैंने उन 20 को बहुत ही अच्छे से आपसे डिस्कस भी किया हुआ था। पेपर का एक पूरा पैटर्न भी दिखाया था। यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पर आपको सेंड कर दी थी। सो फ्रेंड्स, आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सन 2016 में जो जेई का एग्ज़ाम हुआ था उसका मैं आपसे क्वेश्चन शेयर करूंगी। और इससे पहले मैंने 2015 के क्वेश्चन आपसे शेयर करे हैं। फ्रेंड्स, टाइम को देखते हुए तो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। आप सबके पास चूँकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है, आप सब बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, जल्दी से आ जाते हैं स्क्रॉल करके नीचे और देख लेते हैं 2016 में हमारे कंप्यूटर के प्रश्न किस प्रकार पूछे गए थे और उनकी संख्या कितनी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला प्रश्न दोस्तों ये आ गया है। 76 से अपना कंप्यूटर वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। तो पहले प्रश्न में कह रहा है सुपर कंप्यूटर का कौन कौन सा उदाहरण है। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैंने आपको बताना चाहूँगी, मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि सुपर कंप्यूटर का जो निर्माण किया था वो CRC कंपनी ने किया था। ठीक है, CRC क्रे रिसर्च कंपनी। ठीक है फ्रेंड्स, क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। चूंकि मैंने एक प्रश्न में ये भी बताया था कि CRC क्रे रिसर्च कंपनी, तो क्रे जब इनकी कंपनी का ही नाम है तो इन्होंने क्रे से ही अपने सुपर कंप्यूटर बना दिए थे। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्रे 2 भी हुआ। ठीक है, क्रे XMP24 भी हुआ। मैंने एक वीडियो में बताया था कि तिन्हे 2 भी आपका सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, फिर आपका फुगाकू भी मैंने आपको बताया था। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन हुआ उपरोक्त सभी। जो भी मैं ऑप्शन दिए हुए A, B, C ये सभी सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं और इस प्रकार आंसर बना आपका उपरोक्त सभी दोस्तों। ठीक है, आप एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्रथम सुपर कंप्यूटर नहीं पूछ रहा है, ये कह रहा है सुपर कंप्यूटर के कौन कौन से उदाहरण हैं, यानी कि इनमें से कौन कौन से सुपर कंप्यूटर है। यदि आपसे ये पूछ देता है कि प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है, तब आप वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टिक लगाएंगे, वो भी है परम 8000। ठीक है, परम 8000 आप टिक लगाएंगे यदि आपसे पूछता है प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, इसी क्रम में अगला प्रश्न कह रहा है स्क्रीन या मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है। ठीक है, स्क्रीन या मॉनिटर आपकी किस प्रकार की डिवाइस है। तो ये हार्ड कॉपी भी नहीं है, सॉफ्ट कॉपी भी नहीं है, इनपुट डिवाइस भी नहीं है। ठीक है, ये आपकी कौन सी है, डिस्प्ले डिवाइस। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आप कोई चीज़ देख सकते हैं, मॉनिटर में देख सकते हैं, स्क्रीन में देख सकते हैं, तो एक प्रकार की ये डिस्प्ले हुई। ठीक, जैसे आपकी मोबाइल की स्क्रीन है ना, उसको आप डिस्प्ले बोलते हैं, उसी प्रकार से कह रहा है स्क्रीन या मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है, तो आपकी है डिस्प्ले डिवाइस। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि EEPROM का पूरा नाम क्या है। यदि दोस्तों आप सबको याद हो, मैंने एक क्लास में पूरा आपको रोम के जितने भी पार्ट्स होते हैं, रीड ओनली मेमोरी के जितने भी पार्ट्स होते हैं, EEPROM, EEPROM के बारे में विधिवत बताया था कि इनका फुल फॉर्म वगैरह क्या है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर यही प्रश्न कह रहा है कि EEPROM का पूरा नाम क्या है। तो इसका दोस्तों पूरा नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मैंने आपको कहा था कि लास्ट का जो रोम है वो तो आपको याद ही नहीं करना है, रीड ओनली मेमोरी, इसी के आगे आपको E याद करना है, फिर P लग जाए तो P याद करना है। उसी क्रम में आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछा है सिर्फ EPROM क्या है, तो उसका फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने पूछा है EPROM के बारे में। इसी प्रकार यदि आपसे पूछ दे EE और फिर प्रोम लिख दे, ठीक है, इस प्रकार से मैं यहाँ बता रही हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रोम लिखा हुआ है इसको तो बिल्कुल आपको भूलना ही नहीं है, रीड ओनली मेमोरी है फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी और सब में ये लग कर आएगा यदि रोम के पार्ट पूछेगा तो दोस्तों ये तो आपको कुल मिला के याद ही नहीं करना है, रीड ओनली मेमोरी। और बात करें यदि इसके बाद P की, तो P भी आपको नहीं भूलना है, प्रोग्रामेबल, इसका फुल फॉर्म है क्या है, प्रोग्रामेबल है। अब बात कर लेते हैं जो EE लगा हुआ है दोस्तों, तो पहले E का मतलब हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिकली, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली, दूसरे का हो जाएगा इरेजेबल। ठीक है फ्रेंड्स, अभी जो प्रश्न पूछा है उसमें सिर्फ एक E है, फिर आपका लिख दिया है प्रोम। ठीक है, तो आपने क्या ऑप्शन लगा दिया, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यदि EE लग जाए तो आप इलेक्ट्रिकली और ऐड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे
कि यदि एक ई आएगा तो आपका इरेजेबल लगेगा, यदि डबल ई आएंगे तो इलेक्ट्रिकली और इरेजेबल और ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका फिर से सेम हो जाएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला दोस्तों प्रश्न है, कह रहा है कि सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का कौन कौन सा उदाहरण है। तो सामान्य उद्देश्य जो जनरली हम लोग जनरली पर्पस से जो जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो MS वर्ड भी होता है, एक्सेल भी होता है, फोटोशॉप भी होता है। तो आंसर इस प्रकार बना दोस्तों, इनमें से सभी। ठीक है, जो जनरली पर्पस से सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं वो सभी हैं, MS वर्ड भी है, एक्सेल भी है, फोटोशॉप भी है। तो आंसर आपका हो गया इनमें से सभी। नेक्स्ट में दोस्तों आते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि कीबोर्ड का कौन सा प्रकार है। तो कह रहा है सीरियल कीबोर्ड और पैरेलल कीबोर्ड, ए और बी दोनों होगा या इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो दोस्तों दोनों ही ये कीबोर्ड के प्रकार हैं। ठीक है, तो आंसर इस प्रकार बना आपका ए और बी। ठीक है, अगला है दोस्तों इनपुट डिवाइस का उदाहरण बताइए। दोस्तों 4th क्लास में मैंने आपको जो इनपुट डिवाइसेस की सारणी है बहुत ही अच्छे से आपको बताई हुई हैं, आप एक बार क्लियर ज़रूर करिएगा, ध्यान कर लीजिएगा। तो इनपुट डिवाइस कह रहा है कौन कौन सी हैं आपकी। तो इनपुट डिवाइस दोस्तों माउस भी है, जॉयस्टिक भी है, ट्रैक बॉल भी है आपकी। तो यहाँ पर इस प्रकार दोस्तों आंसर बना इनमें से सभी। इसके साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको स्कैनर भी बताया, माइकर भी बताया, माइक भी बताया, लाइट पेन भी बताया। ठीक है, और बारकोड रीडर वगैरह, टच स्क्रीन, ये सारे आपके कौन से हैं, इनपुट डिवाइस हैं। लेकिन जो कुछ फेमस इनपुट डिवाइस हैं वो आपको ज़रूर याद करनी है, जैसे कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है और माउस वगैरह है। तो ये सब आपकी इनपुट डिवाइस है, इनको आप ज़रूर से ज़रूर याद करके जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट कह रहा है कि उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर कौन कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है पेंटियम, फिर आपका कॉमा लगा के पेंटियम प्रो, फिर अगला है पेंटियम द्वितीय व तृतीय, पेंटियम द्वितीय या इनमें से सभी। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे आपके उच्च क्षमता वाले ही माइक्रो प्रोसेसर हैं। तो आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि इनमें से पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था। तो दोस्तों PDP-8 था। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जो सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था तो वो आपका है PDP-8। यदि दोस्तों आपसे पूछ दे कि पहला मिनी और तेज कंप्यूटर कौन सा था, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर उसने पूछा है सबसे पहला मिनी कंप्यूटर। तो सबसे पहला जो मिनी कंप्यूटर था वो PDP-8 था। और मिनी के ही साथ यदि जोड़ दे कि तेज, सबसे छोटा और तेज कंप्यूटर कौन है, तो वो दोस्तों क्वांटम कंप्यूटर है। ध्यान से सुनिएगा, वो है आपका क्वांटम कंप्यूटर। और इसी के साथ दोस्तों एक एक्स्ट्रा पॉइंट और लिख लीजिएगा, यदि आपसे पूछे कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक, तो वो आपका इनैक था। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक जैसी कोई भी भाषा लिख दे तो वो आपका इनैक कंप्यूटर माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन से हैं। तो मुख्य भाग टोटल 6 हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका, कह रहा है कि निम्न में से कौन मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है। मैंने आपको बताया था कंप्यूटर के सारे पार्ट्स में सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो CPU का होता है। CPU को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, ये भी बात बताया था। यदि इस तरीके का क्वेश्चन पूछ ले कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है, तो आपका CPU है। और जब मस्तिष्क ही पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है तो वो आपका आंसर वही हो जाएगा, CPU। ठीक है, कह रहा है कौन मेमोरी को, इनपुट को, आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है, यानी कि कंट्रोल करता है। तो आंसर हो गया CPU आपका। ठीक है, आंसर नंबर 1 सही है। ठीक है, CPU। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद रीजनिंग इस प्रकार से चालू हो गई है। तो देख सकते हैं कुल टोटल प्रश्न आए हैं आपके 10, ये 2016 के हैं। और मैंने आपको 2015 के भी बताए थे, उसमें 20 क्वेश्चन आए हुए थे। यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए जा करके। और यदि आपने कंप्यूटर की सारी क्लासेस नहीं ली हैं तो ले लीजिए, अभी भी टाइम है। मैंने बहुत ही शॉर्ट क्लासेस रखी हैं, कोई भी क्लास 15-16 मिनट से ज़्यादा नहीं है, एक आध को छोड़ करके। तो फ्रेंड्स एक दिन में भी आप पूरी क्लासेस ले सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखी थी समय को देखते हुए। और मैंने आपको बताया ये जो मैंने क्लासेस ली थी NCERT महेश कुमार वर्माल की बुक की हैं, तो उसमें से आपको करीब करीब 500 क्वेश्चन पूरे मिल जाएंगे। तो आपको हो सकता है काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो। बाकी आप जिससे पढ़ाई कर रहे हैं उससे कंटिन्यू करते ही रहिए। तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से आप तैयारी करें और आप अपना 100% दे करके आएँ। और मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।